नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कई नेताओं ने आज बीजेपी की सदस्यता ली। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए और इसी मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और ज्वाइनिंग अभियान के संयोजक नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। करीब 5 जिलों के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में रीवा से पूर्व सांसद देवराज सिंह, पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह, सुधीर तोमर, रीवा के पूर्व मेयर पुष्कर सिंह, रविंद्र सेठी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनके अलावा रिटायर्ड आईजी रामलाल और राजेश पटेरिया भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इंदौर से बलराम पटेल, संतोष चौधरी सहित कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के पास कुछ बचेगा ही नहीं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, मैं अपने से उदाहरण देता हूं, इस परिवार में यही होता है कि हमारे अपने परिवार में जुड़ने मात्र से पार्टी कितना गंभीरता के साथ हमारे कार्यकर्ताओं के लिए खड़ी होती है कि जिसके परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, केवल साधारण परिवार, किसान परिवार से अपनी जिंदगी प्रारंभ करने वाले व्यक्ति को सीधे उठा करके मंत्री और फिर मुख्यमंत्री पद तक केवल भारतीय जनता पार्टी पहुंचा सकती। मुझे इस बात का गर्व है। आप सबके लिए भी परमात्मा करे ऐसा मौका कभी भी आ सकता है, क्योंकि आप भाजपा के परिवार में आए हो। आपने राष्ट्रवादी विचार के वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के उस आह्वान को स्वीकार किया जिसमें उन्होंने संकल्प लिया आपकी बात और ये एक बार फिर मोदी सरकार, इसलिए कि राम मंदिर बना लेकिन भारत को भव्य बनाना है, तो भारत को भव्य बनाने में आप सबकी भूमिका बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। चुनाव नजदीक हैं और इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के बीजेपी में शामिल होना बड़ा नुकसान हम मान सकते हैं कांग्रेस के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रशांत कटारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रशांत, कांग्रेस में टूट साफ तौर से नजर आ रही है। कई बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं और कमलनाथ के करीबी भी हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरह से कमजोर यहां पर कांग्रेस होती हुई नजर आ रही है। अब बिल्कुल, देखिए अभी तक की अगर सूची बात की जाए तो बहुत लंबी हो चुकी है। बड़े नेताओं की सूची भी सैकड़ों में जा पहुंची है, कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं की। और ये एक बड़ी वजह भी है जो अभी तक अगर हम कहें कि कांग्रेस की सूची अभी तक अनाउंस नहीं हो पाई, उसमें एक बड़ा डर भी है कांग्रेस के अंदर ये कि भाई हमने कोई नाम अनाउंस किया और ऐसा ना हो कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चला जाए। ये 2014 में एक बार हुआ भी था, भागीरथ प्रसाद भिंड से जिन्हें टिकट दिया गया था और वो टिकट फाइनल होने के बाद बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। तो ये एक डर भी है, चिंता भी है। दूसरा जो सूची अभी इसके पीछे एक दूसरी थोड़ा सा ये भी समझिएगा आप कि एक माहौल भी बीजेपी बना रही है कि भाई कांग्रेस की क्या स्थिति है और जो जनता के बीच में भी इससे एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और परसेप्शन बनाने का प्रयास भी है। थोड़ा सा अगर हम कांग्रेस की सूची पर फिर जाएं अगर तो ये आज एक सीईसी की बैठक भी दिल्ली में होने वाली है, उसमें चर्चा भी होने वाली है। संभव है कि मध्य प्रदेश के नामों पर भी चर्चा हो, लेकिन बहुत सारे जो बड़े नाम हैं वो खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक इंटरनल सोर्सेज से खबर ये भी आई थी कि जब राहुल गांधी के सामने सूची रखी गई कि भाई ये नाम है प्रस्तावित या ये पैनल में सिंगल नाम, डबल नाम, तब पूछा गया राहुल गांधी की तरफ से कि भाई आपका नाम कहां है। आपका नाम से मतलब जो बड़े नेता है उनका नाम कहां है, जो सूची लेकर गए थे उनका नाम कहां है। तो समझिए कि आखिर कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। ये लग रहा है कि ये तो शुरुआत है। जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्या में नेता ज्वाइन कर रहे हैं। अभी नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया कि कहीं ना कहीं जो है अभी गिनीज बुक में ये हमें रिकॉर्ड भी दर्ज करना है और भी क्या क्या कुछ कहा है। पहले हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी मौके पर बीजेपी सदस्यता अभियान के संयोजक नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर शायरान अंदाज में तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं तो राहुल जी से कहता हूं, भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में कोई टिकट लेने वाला नहीं बचा है। कांग्रेस में
लीड ली अपने ही देश में, उस दिन तो गुजारी मध्य प्रदेश में। आज स्थिति कांग्रेस की बड़ी विचित्र हो गई है। व्यंग्यकार राहुल गांधी हो गए और जीतू पटवारी का अहंकार है। ये व्यंग्यकार और अहंकार के बीच में पार्टी फंसी हुई है। पर ऐसे विचित्र लोगों से मुकाबला है कि किसान कानून लाओ तो वो कहते हैं कि जमीन चली जाएगी, एनआरसी लाओ तो वो कहते हैं नागरिकता चली जाएगी, सीएए लाओ तो बोले पहचान चली जाएगी। अब समझ नहीं आ रहा है चुनाव चुनौतियों से है या पनौतियों से है। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। बीएसपी में शामिल हुए नारायण त्रिपाठी बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने सदस्यता दिलाई है। सतना लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। 4 बार के विधायक हैं नारायण त्रिपाठी। 2023 में बीजेपी से बागी होकर ये चुनाव लड़े थे। विंध्य जनता पार्टी बनाकर ये मेहर से चुनाव लड़े थे। निर्दलीय समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी से विधायक रहे हैं नारायण त्रिपाठी। एमपी कांग्रेस उम्मीदवारों की आज लिस्ट आ सकती है। दिल्ली में कांग्रेस सीसी की बैठक होगी और 18 सीटों पर मंथन होगा। देर शाम तक घोषित हो सकते हैं प्रत्याशी। ये भी बता दें, पहले चरण में शामिल 3 सीटों के उम्मीदवार भी इसमें घोषित होंगे। पार्टी मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों को चुनाव लड़ा सकती है। तो लगातार जो है सीईसी की बैठक चल रही है। आज भी बैठक है, कल भी हुई, परसों भी हुई और रोज यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आज हो सकता है नामों का ऐलान हो जाए, आज हो सकता है नामों का ऐलान हो जाए। पर स्थिति हम देख रहे हैं किस तरह से भगदड़ कांग्रेस में मची हुई है। बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का रुख कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमजोर तो बीजेपी हो ही रही है, साथ ही साथ फैसला भी नहीं ले पा रही है कि आखिर किसे मैदान में उतारना है। क्योंकि बड़े नेता इस तरह से पार्टी छोड़ रहे हैं, अगर किसी को टिकट दे दिया और ऐसी नौबत आ गई कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो फिर और ज्यादा मुश्किलें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खड़ी हो जाएंगी, किरकिरी हो जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि आज बैठक है, आज हो सकता है 18 नामों का ऐलान जो होना था वो हो सकता है। संभावना है कि आज की बैठक के बाद नामों का ऐलान हो जाएगा। समय ज्यादा बचा नहीं है चुनावों में, 19 तारीख है और अब 1 महीने से कम का वक्त बचा है। तैयारियों में जुटना बहुत जरूरी है और जब ऐलान होगा नामों का तभी जुट पाएगी कांग्रेस पूरी तरह से। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अशरफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर इतनी भगदड़ के बीच कैसे कांग्रेस जो है अब लिस्ट जारी करेगी। अशरफ, क्या लग रहा है कि आज क्या लिस्ट आ जाएगी? रोज हम यही इसी पे डिस्कस करते हैं कि शायद आज हो सकता है लिस्ट आ जाए, पर ऐसी स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह की भगदड़ हम रोज देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर, लगातार बड़े बड़े नेता बीजेपी में रुख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किल यहां पर खड़ी हो गई है कांग्रेस के लिए कि ऐसा ना हो कि कोई नाम का ऐलान कर दें और वो भी भाग जाए। देखिए, ये सिर्फ समय की बात है और पिछले 3 दिन से लगातार हम कर रहे हैं कि सीईसी की बैठक है, उसमें मध्य प्रदेश के जो दावेदार हैं उनके नामों पर मतदान होगा, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हो नहीं रहा। परसों जो बैठक हुई थी सीईसी की, उसमें मध्य प्रदेश शामिल था, लेकिन वो बैठक में मध्य प्रदेश का नंबर ही नहीं आया, उससे पहले ही स्थगित कर दी गई। कल जो बैठक हुई उसमें दूसरे राज्य थे, उसमें भी नंबर नहीं आया। आज फिर बैठक है, 3:30 बजे के आसपास वो बैठक शुरू होगी और उम्मीद यही की जा रही है कि आज शायद मध्य प्रदेश के नंबर आ जाए और जो दावेदार हैं उनकी किस्मत का फैसला किया जाए। करीब 18 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को फैसला करना है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, क्योंकि अपने पास समय भी कांग्रेस के पास बहुत कम रह गया है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है और इसमें मध्य प्रदेश की 3 सीटें आती हैं, तो उसके लिए तो इनको अब ज़रूरी है कि वो उम्मीदवारों का ऐलान कर दें, क्योंकि नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च है। तो 2-3 दिन तो होली के उसमें चले जाएंगे, तो इनके कांग्रेस के पास समय बहुत कम है, दबाव अब ज़्यादा है, तो इनके लिए आज ज़रूरी है कि ये मंथन करें और उसके बाद भले ही देर शाम को या देर रात को नामों का ऐलान करें, लेकिन नामों का ऐलान ज़रूर कर दें। तो उम्मीद यही की जा रही है कि शायद आज जब बैठक होगी उसके बाद कुछ कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो किसी निर्णायक स्थिति में होगा और फिर देर रात या देर शाम तक उम्मीद करते हैं कि उम्मीदवारों की सूची भी आ जाएगी। ठीक अशरफ, आप लगातार इस बैठक पर भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।
कहते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप के लिए आंखों का तारा होते हैं। वे अपने कलेजे के लाल को खुद से अलग नहीं कर सकते। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों के लिए जान तक देते हैं। लेकिन आज के दौर में अब बस ये शब्दों की बात रह गई है। अब तो कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें जन्म के बाद माँ बाप अपने नवजात को लावारिस छोड़ देते हैं। एक ऐसा ही मामला बड़वानी से आया, जहां शहर के एक घर की सीढ़ियों पर नवजात बच्ची मिली। उसके साथ एक पर्ची भी मिली जिसमें लिखा है कि मेरी बेटी को बड़ी कर लेना, उसे अनाथ आश्रम में मत छोड़ना। अब क्या वजह रही जो एक मां अपनी बच्ची को लावारिस छोड़कर चली गई, ये तो जांच का विषय है। इस तरह बच्ची मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और मां की तलाश शुरू कर दी। तो औलाद से दूरी आखिर क्या है मजबूरी, ये बड़ा सवाल है। जब इस बच्ची को लावारिस छोड़ दिया गया सीढ़ियों पर, और ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक माँ अपने बच्चे को ऐसे कैसे लावारिस छोड़ सकती है। इसके साथ ही एक पत्र भी महिला ने छोड़ा वहां पर, और उसमें लिखा कि मेरी बच्ची को बड़ा करना, पाल पोसना, पर अनाथ आश्रम में मत देना। पर आखिर क्या मजबूरी रही होगी, ये जांच का विषय है। पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और इस पर जांच पड़ताल अब हो रही है। इंदौर में महिला के साथ पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल बदमाश ने बेरहमी से पिटाई की और घर से निकालकर मासूम बच्चों के सामने बदमाश महिला को पीटते रहे। बदमाश से भिड़ गई मासूम बच्चियों की हिम्मत से बच गई महिला की जान। तस्वीर आप देखिए, बदमाश महिला के मकान पर कब्जा करना चाहते थे और इसीलिए मारपीट की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पर यह तस्वीर देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं मानवता, इंसानियत शर्मसार हुई है। किस तरह से ये दबंग, ये बदमाश महिला पर टूट पड़े, किस तरह से उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। पर दो बच्चियां वो बीच में आईं और अपनी मां को बचाया। ये देखिए किस तरह से डंडे, जूते, चप्पल सबसे ये मारते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये बदमाश कब्जा करना चाहते थे मकान पर और इसी वजह से महिला को मार पीट रहे थे। खरगोन में भोपाल एटीएस की छापेमारी देखने को मिली है। एटीएस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा। 2 लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार भी किया है। फैक्ट्री से 5 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों की निशानदेही पर सिगनूर में छापेमारी की गई। खरगोन पुलिस को छापे की जानकारी नहीं थी। और अब जिक्र बैतूल का, जहां पर अवैध शराब पर शिकंजा कसा गया है। अवैध शराब के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा। महाराष्ट्र से सटे जंगल में बन रही थी ये शराब। 50 ड्रम में भरकर महुआ लहान रखा गया था। 10,000 किलो महुआ लहान नष्ट किया गया है। दबिश की सूचना मिली, मुखबिरों से ये सूचना मिली। माफिया फरार भी हो गए। साल बर्डी झुनकारी गांव में ये छापामार कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में ड्रम यहां पर मौजूद हैं जिसमें अवैध शराब रखी हुई थी। इनके ठिकानों पर अब पुलिस ने छापा भी मारा है और इससे पूरी तरह से शराब को भी यहां पर नष्ट किया है। अवैध शराब पर शिकंजा कसा गया है बैतूल में। 10,000 किलो जो है बताई जा रही है ये शराब, अवैध शराब, जिस पर कार्रवाई की गई। जहां पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारी पहुंचे। फिलहाल जो आरोपी हैं वो तो मौके से फरार हो गए, पर जो ये वहां पर लहान मिला, महुआ लहान मिला, इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और जांच पड़ताल में भी पुलिस जुटी हुई है। खंडवा का जिक्र करते हैं, जहां पर पुलिस ने पकड़ी है गांजे की खेती। गेहूं की फसल की आड़ में गांजे की खेती की जा रही थी। 3 लाख कीमत के 124 गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ भी इस पूरे मामले में जारी है। तो गांजे की खेती पकड़ी गई है। देखिए ये जो है खेती की आड़ में गांजे की खेती हो रही थी और इसकी सूचना भी पुलिस को मिली। उसके बाद ये कार्रवाई की गई। गेहूं की फसल की आड़ में गांजे को यहां पर उगाया जा रहा था। गांजे के पौधे थे यहां पर और यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली।
ग्वालियर का जिक्र करते हैं। यहां पर गेस्ट हाउस में युवती के साथ रेप हुआ है। शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप किया गया। युवती ने केस भी दर्ज करा लिया है। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आखिर इन लोगों की पहचान कैसे हुई, बातचीत कैसे हुई, कहां से ये शुरू हुआ सब कुछ और कहां का रहने वाला युवक है, इस पहलुओं पर भी जांच पड़ताल हो रही है। पर यह मामला भी सामने आया है कि गेस्ट हाउस में युवती से रेप हुआ है। दरअसल शादी का झांसा युवक दे रहा था, बदमाश दे रहा था युवती को और इसी बीच रेप की वारदात को अंजाम दिया गया युवक द्वारा। इंदौर में शोरूम में चोरी का खुलासा हुआ है। पत्नी के बार बार रुपए मांगने से तंग आकर आरोपी ने चोरी कर दी। चोरी की घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हुई है। शोरूम में रखा लॉकर लेकर यह बदमाश फरार हुआ था। ये तस्वीर देखिए, सीसीटीवी जो सामने आया है वो आप देखिए। शोरूम में चोरी का खुलासा अब हो चुका है और ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ। ग्वालियर में मकान में डंपर घुस गया। अनियंत्रित डंपर मकान में जा घुसा और हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। झांसी रोड थाने के पास यह बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है। ग्वालियर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अनियंत्रित डंपर मकान में जा घुसा और हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। तो ये बड़ा हादसा ग्वालियर से सामने आया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कितना भीषण हादसा रहा होगा। सब कुछ चकनाचूर यहां पर हो चुका है। गाड़ी के परकच्चे उड़ चुके हैं। ड्राइवर की इस दौरान मौत भी हो गई। तेज रफ्तार ये गाड़ी रही होगी, ये डंपर रहा होगा, इसी बीच ये हादसा हुआ होगा। मकान में जा घुसा ये डंपर और बड़ा हादसा हुआ, ड्राइवर की मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है कि क्या ड्राइवर नशे में था, नशे की हालत में था, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। खरगोन में अंधे कत्ल का खुलासा हो चुका है। आरोपी गोविंद चौहान गिरफ्तार हुआ है। मेनगांव थाना क्षेत्र में युवक की लाश मिली थी। युवक की पत्नी ने आरोपी पर रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज होने से आरोपी नाराज था। तो आरोपी की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। इस पूरे मामले में युवक की पत्नी ने आरोपी पर रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। 24 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। बुरहानपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पत्थर से कुचलकर पत्नी का सर फोड़ दिया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मर्डर से गांव में सनसनी भी फैल गई। गांव में मेला देखने ये पति पत्नी आए थे और उसी बीच ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया पति द्वारा। पत्थर से कुचलकर पत्नी की हत्या, यहां पर हत्या की गई है। पत्थर से कुचला पत्नी का सिर और आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भोपाल से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। मासूम को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। एक बार फिर से बच्चे पर कुत्ते का हमला देखने को मिला। बच्चे की हालत अभी गंभीर है। साइंस सेंटर के पास की यह घटना है। लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, पर इस वक्त संज्ञान शायद नहीं लिया जा रहा, तभी शायद लगातार ये डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं। कई बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं और इसी बीच एक और तस्वीर राजधानी भोपाल में देखने को मिली है। 6 साल के बच्चे पर कुत्ते ने यह हमला किया। बेहद ही गंभीर हालत बच्चे की बनी हुई है। इलाज में अस्पताल जारी है। एक बार फिर से डॉग बाइट का यह मामला सामने आया है। और खंडवा में आग से हाहाकार मचा हुआ है। बैंक में भीषण आग लग गई। बैंक के अंदर रखा सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई। आग लगने के कारणों का अब तक पता तो नहीं चल सका है, पर प्रयास जो है बहुत ज्यादा किया, उसके बाद जाकर के ये आग पर काबू पाया जा सका। खंडवा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बैंक में ये भीषण आग लगी और देखते देखते सब कुछ जल करके खाक हो गया।
इंदौर से बड़ी खबर है। शासकीय डॉक्टर के घर चोरी हुई है और लाखों की चोरी हुई है। डॉक्टर स्वाति कौल के घर लाखों की चोरी होना बताई जा रही है। सोने चांदी के आभूषण ये चोर उड़ा ले गए थे। 3 बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों की चोरों की तलाश की जा रही है। डॉक्टर के घर लाखों की चोरी का ये घटनाक्रम हुआ। भिंड जिले में राष्ट्रीय पक्षी मोर की संदिग्ध मौत की खबर ने हलचल मचा दी है। पता चला कि गोरमी थाना क्षेत्र के हरेक्षा गांव में 1-2 नहीं बल्कि 8 मोरों की मौत हुई। जैसे ही ये खबर फैली तो आनंद फानन में वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा, जांच में जुटा। हरेक्षा गांव में रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि बीते कई दिनों से यहां सरसों की फसल काटने के लिए कुछ मजदूर रह रहे हैं जो गांव के ही स्कूल पर रुके हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इन मोरों का शिकार करने के लिए शायद उन मजदूरों ने ही दाने में जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया। और आइए अब देखेंगे एमपी टॉप 20।